प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे एमए फाइनल के पेपर 5 आधुनिक साहित्य के अंतर्गत श्री विवेकानंद विजयम नाटक के चतुर्थ अंक के विस्कंभक भाग की व्याख्या। तो पहले हम जानें कि विस्कंभक क्या है, उसका परिचय प्राप्त कर लें। तदनंतर उस विस्कंभक और उसमें जो संस्कृत का पार्ट है उसकी व्याख्या को देखेंगे शब्दशः। विस्कंभक नाटक का एक भाग होता है, जिस तरह से प्रस्तावना, नांदी, चूलिका, प्रवेशक, इस तरह से एक भाग है विस्कंभक, जहाँ विगत या भावी घटनाओं के सूचनार्थ अर्थोक्षेपक का प्रयोग होता है, वह विस्कंभक है। यह अंक के प्रारंभ में ही जोड़ा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, शुद्ध और संकीर्ण। शुद्ध विस्कंभक एक अथवा अधिक मध्यम श्रेणी के पात्र होते हैं जो संस्कृत में वार्तालाप करते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि इसमें विस्कंभक में जो पात्र हैं, जो मध्यम श्रेणी के भी पात्र हैं, वो संस्कृत में ही वार्तालाप करते हैं। श्री विश्वनाथ ने इसका लक्षण किया है। वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांसानां निदर्शकः संक्षिप्तार्थस्तु विस्कंभः आदावंकस्य दर्शितः मध्यमेन मध्यमाभ्यां पात्राभ्यां संप्रयोजितः शुद्धं स्यात् स तु संकीर्णो नीच मध्यम कल्पितः। तो शुद्धम स्यात् तो संकीर्ण नीच मध्यम कल्पिता, नीच मध्यम जो भी है वो माध्यमेन मध्यमाभ्याम पात्राणाम संप्रयोजित संक्षिप्तार्थस्तु विस्कंभ आदौ अंकस्य दर्शिता। आदाव अंकस्य दर्शिता संधि है, तो आदौ अंकस्य दर्शिता, अंक के आदि में इसको प्रदर्शित किया जाता है। जो कथा के अंशों के निर्देशक होते हैं, कथांशा नाम निर्देशक, कथा के अंश के आगे जो उसमें कथा का वृत्त है उसको बताने के लिए वृत्तवर्तिष्यमाणा नाम, जो आगे कहे जाना है वृत्तांत, तो उसको और उसके कथा के अंशों के वो निर्देशक होते हैं, दिखलाने वाले होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, बताने वाले होते हैं। और इसमें मध्यमेन मध्यमा पात्राणाम संप्रयोजित शुद्धम स्यात् तु संकीर्णो नीच मध्यम कल्पिता है। इस तरह से उसमें कहा कि संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं है, लेकिन उसमें भाषा वो संस्कृत में ही प्रयोग करते हैं। इस लक्षणानुसार विवेकानंद विजयम में भी चतुर्थ अंक के प्रारंभ में स्तोत्र पढ़ती हुई शेफालिका के साथ इसका प्रारंभ होता है, जो अंध पुरुष द्वारा रामकृष्ण परमहंस की सद्गुरुम प्रणमामितम इत्यादि स्तुति से विकसित होता हुआ देवी प्रसाद, एक पात्र है देवी प्रसाद, वह शेफालिका के संवादों से विकसित होकर तत् एहि देवी प्रसाद आवाम अपि तत्र एव गच्छामः, इस कथन के साथ समाप्त होता है। इसी प्रकार पंचम अंक तथा दसम अंक के प्रारंभ में भी विस्कंभकों का प्रयोग किया गया है। तो आपने समझ लिया कि विस्कंभक क्या है। तो जो विस्कंभक को एक बार और कहते हैं, यह दो प्रकार का होता है, शुद्ध एवं संकीर्ण। लेकिन शुद्ध विस्कंभक में एक अथवा अधिक मध्यम श्रेणी के जो पात्र होते हैं वो संस्कृत में वार्तालाप करते हैं। तो यह है संस्कृत में वार्तालाप, इसका मुख्य प्रयोजन है। तो अंक के प्रारंभ में ही जोड़ा जाता है। चतुर्थ अंक के प्रारंभ में भी का प्रारंभ भी इसी प्रकार से हो रहा है, जहाँ पर शेफालिका संस्कृत कथन पढ़ती हुई उसका प्रवेश होता है। अब वो आत्मगतम ही बोलती है और स्थल है दक्षिणेश्वर मंदिर, ठीक है, जहाँ पर श्री रामकृष्ण परमहंस का पूजा स्थान है, निवास स्थान है। वो माँ काली का पूजन करते हैं और वहाँ रहते हैं, और वो एक सिद्ध महात्मा हैं, सिद्ध पुरुष हैं, और उनके बारे में थोड़ा वर्णन किया गया है। दक्षिणेश्वर मंदिरे काली पूजनम निर्वृत्य स्तोत्रम पठन्ति शेफालिका प्रविशति। तो दक्षिणेश्वर मंदिर में काली पूजन करके स्तोत्र यानी मंत्र पढ़ती हुई शेफालिका प्रवेश करती है और क्या कहती है, उस
हो दया घनों में सद्गुरु रामकृष्ण। रामकृष्ण को दया घन दया निधान ऐसे कहते हुए मेरे रामकृष्ण जो सद्गुरु हैं, ये न भक्ति मार्गोपदेशेन बाल वैदभ्य दग्धे मदीये हत जीवने। और यह जो शेफालिका है बाल वैदभ्यता बाल विधवा है जो वो प्राप्त हो गई है, जिससे उसका जीवन जीना दूभर हो गया है, उसमें दुर्भाग्यशालिनी है, वो दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जीने को मजबूर है। और यह एक सामाजिक कुरीति की ओर भी इसमें नाटक में इंगित किया गया है, और उस पर किस तरह से जो काम लोलुप लोग हैं उसको गिद्ध दृष्टि से देखते हैं, और उस पर थोड़े विवेकानंद का भी उसमें प्रवेश हुआ है, और उन्होंने उन इस तरह के व्यक्तियों को प्रताड़ित किया है, ताड़ित किया है, और उसको बचाने का भी प्रयास किया है। ये पिछले जो अंक हैं इसमें उनका वर्णन हुआ है। तो ये न भक्ति मार्गोपदेशन, जिनके द्वारा भक्ति मार्ग से उपदेशित बाल वैदव्य दग्धे, बाल विधवा के दग्ध से जलती हुई मेरे जीवन में मदीये हत जीवने, मेरे जो जीवन है अभाग्यपूर्ण जीवन है उसमें कोपी शांति सुधा निर्जरी विनिर्मिता, कहती है कि किसी शांति रूपी निर्झर का निर्माण कर दिया गया है। किसके द्वारा? मेरे सद्गुरु कृष्ण के द्वारा। अपूर्व कोपि साक्षात्कृत परब्रह्माणाम पुण्य पुरुषाणाम महिमा वाचाम अगोचर मलयाचलो ही साखोट निम्बकुटजादिन गंधहीनान स्वाश्रयणु वृक्षान सुगंधयति। उपमा देती हुई कहती है वो कि परब्रह्म का साक्षात्कार बन चुके पुण्य पुरुषों की महिमा विलक्षण और वाणी का अगोचर होती है, और वाणी ही अगोचर होती है। पूर्व कोपि साक्षात्कृत पर ब्रह्माणाम पुण्य पुरुषाणाम महिमा वाचाम अगोचर मलयाचलो ही शाखोट निम्बकुटजादीन गंधहीनान स्वाश्रयणो वृक्षान सुगंधयति। जिस प्रकार मलयाचल पर्वत में अन्य जो वृक्ष हैं, नीम आदि तरह के जो नीम कुटज आदि तरह के जो गंधहीन पौधे भी जो है उस चंदन वृक्ष का आश्रय लेकर वो सुगंधित हो जाते हैं। मलयगिरी तो अपने आश्रित शाखोट निम्बकुटज आदि गंधित वृक्षों को भी सुगंधित बना देता है। गंगा का प्रवाह आगे कहती है स्वाश्रयणों वृक्षान सुगंधयति, गंगा प्रवाह स्वात्मनि विलीनान रथ्या प्रवाहान अपि तीर्थी करोति। ठीक उसी प्रकार से एक तो मलयागिरी का उदाहरण दिया, उपमा दी, दूसरे गंगा जी का, गंगा जल का दे रही है। गंगा का प्रवाह अपने से मिलने वाले रथ्या प्रवाहों, मार्ग के प्रवाहों को भी, मार्ग में पड़ने वाले प्रवाह यानी मार्ग, जिस मार्ग से वो गंगा नदी बहती है उसको भी तीर्थी कर देती है, तीर्थी करोती। तीर्थ शब्द का ही उसका क्या कहते हैं, वर्ब के रूप में, और उसको क्रिया के रूप में तीर्थी करोती, उसी को तीर्थम करोती थी, तीर्थी करोती, उसको तीर्थ के रूप में परिवर्तित कर देती है, यानी पवित्र कर देती है। स्पर्श पाषाणों ही लोह खंडान स्वर्णी करोती। ठीक जिस प्रकार से जो स्पर्श है, पाषाण जो पारस पत्थर है, वो लोहे के टुकड़ों को जिस प्रकार से सोने में बदल देता है, स्वर्ण बना देता है, ठीक उसी प्रकार से वैदभ्य दारिद्र्यादि दोष राशि भी सर्वथा लोक गर्हितम अपि धन्यम मन्येहम स्वजीवितम। कहते ठीक उसी प्रकार से वैदभ्य और दारिद्र्य आदि दोष समूह से सर्वथा लोक निंदित भी, लोक गर्हितम, लोक निंदितम अपि धन्यम होते हुए भी मैं अपने जीवन को धन्य मानती हूँ। येन अत्र दक्षिणेश्वरे संचरामि, जिससे कि आज मैं इस दक्षिणेश्वर मंदिर में स्वतंत्रता मैं जोड़ रहा हूँ, स्वतंत्रतापूर्ण और भय रहित होकर संचरामि विचरामि, क्योंकि यहाँ फिर आगे करती है, फिर कोई श्लोक पढ़ती है। श्री विष्णु चरणोद्भुता शिव शेखर शालिनी
पुण्या विराजते गंगा भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। श्लोक है, बड़े अच्छा श्लोक लग रहा है। श्री विष्णु चरणोद्भुता शिव शेखर शालिनी पुण्या विराजते गंगा भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। विष्णु के चरणों से उत्पन्न शिव की शिखा में रहने वाली स्वामिनी यानी गंगा भुक्ति लौकिक भोग और मुक्ति मोक्ष प्रदान करने वाली जो गंगा है, पावन गंगा सुशोभित है। श्री विष्णु के चरण कमल से उत्पन्न श्री शिव भगवान शंकर के शिखर सिर पर विराजने वाली जो पुण्य शालिनी जो गंगा है, भुक्ति लौकिक भोगों को भी और मोक्ष को भी प्रदान करने वाली होती है, भुक्ति भी देती है। ठीक इसी प्रकार से श्री राम कृष्ण हंस जो हैं वो उनकी उपमा गंगा से भी दी है, पहले भी कहती हुई है। तथा च अत्र त्रिभुवन भयभंगकारिणी 10 प्रहर धारिणी शुंभ महिषासुरमर्दिनी प्रपन्न दीन जनोद्धारिणी भगवती भवानी श्री राम कृष्णेन समुपास्यते। और यहाँ त्रिलोक के भय का नाश करने वाली 10 प्रहर धारण करने वाली, प्रहरण शस्त्र और अस्त्र, प्रहरण 10 5 10 भुजाओं में 10 प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली, और शुंभ निशुंभ महिषासुरमर्दिनी और महिषासुर जैसे राक्षसों का मर्दन करने वाली, नाश करने वाली, आपदग्रस्त प्रपन्न दीन जनोद्धारिणी और प्रपन्न विपन्न और आपदग्रस्त लोगों को, दीन जनों को उद्धार करने वाली भगवती भवानी श्री राम कृष्ण समुपस्थित भगवान भगवती देवी भवानी माँ दुर्गा श्री राम कृष्ण के द्वारा पूजित होती हैं, सेवित होती हैं। इति निमिलित नयना प्रणमंत स्थिता, इस प्रकार अपने दोनों आंखें बंद करके और स्थित रहती है, खड़ी रहती है, ध्यान अवस्थित है। ततः प्रविशति अंधा, तभी किसी अंधे का प्रवेश होता है। अंधा अहो महानुभाव श्री राम कृष्ण परमहंस, नाम उच्चारण करता है। अहो महानुभाव श्री राम कृष्ण परमहंस परम महाप्रभावशाली हैं। अब भाग्य से परमम भाग्यम अबलस्य परम बलम तनोति करुणा यस्य राम कृष्णम नमामितम सद्गुरुम प्रणमामितम। श्री राम कृष्ण को सद्गुरु के रूप में प्रणाम करता हुआ श्लोक पठन करता है, अंध का प्रवेश होता है और वो बोलता है कि क्या है श्री राम कृष्ण जी का इसमें वर्णन भी आ जाता है। भाग्यहीन के परम भाग्य, अभागस्य परमम भाग्यम, अभागों के परम भाग्य, भाग्यहीनों के परम भाग्य, और अबलस्य परम बलम, और निर्बल के परम बल आश्रय, जिसकी करुणा व्याप्त हो रही है। तनोति करुणा जस्य जस्य करुणा तनोति, रामकृष्णम उस रामकृष्ण को, नमामि तम रामकृष्णम, नमामि उस रामकृष्ण को नमस्कार करता हूँ। सद्गुरुम प्रणमामितम, उस सद्गुरु को प्रणाम करता हूँ, ऐसा कहता है। और एक अगला भी श्लोक पढ़ता है। वायसो अपि भवेद हंसो कीटको गरुड़ तथा, यदा आशीर्वाद मातृण रामकृष्णम नमामितम सद्गुरुम प्रणाम। उनके प्रभाव का वर्णन करता हुआ कहता है, जिसके आशीर्वाद मात्र से यद आशीर्वाद मातृण, इसके आशीर्वाद मात्र से वायस अपि हंस भवेत, कौवा भी हंस हो जाए, यथा कीट का गरुड़ भवेत, और छोटा सा कीड़ा भी गरुड़ हो जाए। गरुड़ सबसे शक्तिशाली पक्षी है तो उसको कहते हैं वैसा हो जाए, जिसके प्रभाव से उनके अंदर इतना आत्मिक बल, इतना उनमें आध्यात्मिक बल, इस सब के बारे में हो जाए। उस रामकृष्ण को नमस्कार करता हूँ, उस सद्गुरु को प्रणाम करता हूँ। आगे भी बोलता है, नास्तिको अपि महाभक्तो महासिद्धश्च पामरः भवेत यत स्पर्शलेशेन रामकृष्णम नमामितम। यत स्पर्शलेन, जिसका स्पर्श मात्र से, नास्तिको अपि महाभक्तो भवेत, महाभक्त बन जाता है। महासिद्धश्च पामरः, और अत्यंत नीच भी, पामरः नीच को कहते हैं, अत्यंत नीच भी बहुत बड़ा सिद्ध हो जाता है।
उस रामकृष्ण को तम रामकृष्णम नमामि, उस रामकृष्ण को सद्गुरुम प्रणमामि, उनको सद्गुरु के रूप में प्रणाम करता हूँ। आगे और भी उनकी महिमा का वर्णन करता है। नरोपि याति देवत्वम मर्त्यलोकोपि नाकताम, यस्य संकल्प मात्रेण रामकृष्णम नमामि तम, तम नमामि जगद्गुरुम। बदल दिया फिर छंद जो है, जिसके संकल्प मात्र से, यस्य संकल्प मात्रेण, जिसके संकल्प मात्र से, नरोपि याति देवत्वम, मनुष्य देवत्व को प्राप्त हो जाता है, और मर्त्यलोक, भूलोक भी स्वर्गत्व को प्राप्त हो जाता है। मर्त्यलोकोपि नाकताम, मर्त्यलोक भी जो स्वर्गत्व को प्राप्त हो जाता है। ऐसे श्री रामकृष्ण परमहंस, वो जगत गुरु के रूप में, जो जगत के गुरु हैं, उन जगत गुरु को मेरा प्रणाम है। अगला कथन शेफालिका का है। शेफालिका का तदीयम स्वरम आकर्ण्य अयम देवी प्रसाद कथमत्र, देवी प्रसाद ननु देवी प्रसाद, आत्मगतम है उसका मतलब, अपने सोचती है ये तो उसका, वो जोर जोर से बोलता है, उसकी आवाज़ को सुनकर शेफालिका को लगता है देवी प्रसाद आ गया। अयम देवी प्रसाद कथम अत्र ननु, उसका उत्तर सुनकर, अरे देवी प्रसाद यहाँ कैसे, देवी प्रसाद, अरे देवी प्रसाद, देवी प्रसाद कस्ययम स्वर, यह किसका स्वर है। मना परिचित एवं भासते, निश्चित रूप से यह मुझे परिचित लग रहा है। आम, ठीक है। ज्ञातम, उपासिका शेफालिका नाम आवयते, शेफाली के, तो ज्ञात हो गया, जान लिया, और उपासिका जो है शेफालिका मुझे बुला रही है, हे शेफालिका, ऐसा वो उसको आवाज़ देता है। फिर शेफालिका बोलती है, स्वगतम अहो श्रुति पटुत्तम अंधानाम, एक शाश्वत सत्य का उद्घाटन कर रही है इसके अंतर्गत। अहो श्रोति पटुत्तम अंधानाम स्वर मात्रेण एवं माम अयम भी जानाति प्रकाशम, अरे देवी प्रसाद केन अयम श्री रामकृष्ण निवासस्य प्रदर्शिते ते पंथा, अथवा अंधतया मार्ग परिभ्रंशेन अत्रागतोषि। वो कहती है शेफालिका, आत्मगतम पहले है कि अहो अंधों का श्रवण सामर्थ्य जो है वो अत्यंत ही बलशाली होता है, और श्रवण में वो काफ़ी, श्रवण मात्र से ही लोगों को पहचान कर लेते हैं। स्वर मात्र ने वो मामयम ज्ञान, स्वर मात्र से ही जो मुझे पहचान रहा है। और प्रकाशम, प्रकट रूप में कहती है, अरे देवी प्रसाद, किन अयम श्री रामकृष्ण निवास से प्रदर्शित पंथा, तुमको किसने रामकृष्ण परमहंस के निवास स्थान का मार्ग प्रदर्शित किया, बतलाया, अथवा अंधतया या इधर उधर अंधता के कारण मार्ग भटकने से, मार्ग परिभ्रंशेन अत्र आगतवसि, इस प्रकार यहाँ आ गए हो, भटकते हुए मार्ग कारण आ गए हो। देवी प्रसाद, जो अंधा है उसका नाम देवी प्रसाद है। देवी प्रसाद बोलता, देवी, देवी शेफालिका को संबोधित करते बोलता है, मार्ग परिभ्रंशेन यत्र अहम गतः अत्र दुर्जनेन केनापि पंगु कृतोस्मि। देवी जी, मार्ग भटकने से तो जहाँ मैं गया, मार्ग परिभ्रंशेन यत्र अहम गतः, जहाँ मैं गया, अत्र, यहाँ तो अत्र दुर्जनेन केनापि, वहाँ किसी दुर्जन ने मुझे लंगड़ा भी कर दिया, बना दिया। शेफालिका, किम दुर्जनेन ताड़ितोसि, क्या दुर्जन ने प्रताड़ित हुए, दुर्जन से प्रताड़ित हुए हो। देवी प्रसाद, एवं ऐसा ही है, दुर्जन ने मुझे मार के लंगड़ा भी बना दिया है भाई। तो शेफालिका कहती है, हाँ हंत, यह बड़ा वो कष्ट लगता है उसको, दुखी होती है। मन्ने अत्र कलकत्ता नगरे कलयुग प्रभावो वर्धते तराम, अत्र अंधोपि ताड़यति मादृशी अभागिनी अवलापी। वो अपने इसको भी पहले दो जो उच्छृंखल युवक थे, उन्होंने अपनी कामुकता का प्रदर्शन करते हुए उसको ताड़ने का प्रयास किया था, उसको प्रताड़ित करने का प्रयास किया था। विवेकानंद जी आते हैं नरेंद्र के रूप में, नरेंद्र ही थे पहले वो, विवेकानंद बनने से पूर्व उन्होंने उन दोनों को, एक को तो चाटा ही मारा था, और इस तरह से उसको इसको बचाया था, इस अबला विधवा को। तो वो कहती है कि हाय कष्ट है, लगता है कहीं कोलकाता नगर में कलयुग का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है, जहाँ अंधों को ताड़ित किया जाता है, मेरी जैसी अभागिनी बाल विधवा को भी। देवी प्रसाद बोलता है, देवी किम त्वमपि क्वचिन मार्गे उपद्रुतासि,
तो क्या तुम भी कहीं मार्ग में उत्पीड़ित हुई हो? देवी प्रसाद सेविफालिका बोल देवी प्रसाद अत्र कलिते अपि कलकत्ता नगरे श्रीरामकृष्णदेवस्य महाप्रभाव खलु प्रजागर्तेति श्रद्धाधामी तथा। देव प्रसाद यहाँ कलयुग से ग्रस्त भी कोलकाता नगर में श्री रामकृष्ण देव का महान प्रभाव जागृत हो रहा है, अतः उनके प्रति श्रद्धा रखती हूँ। क्योंकि वो बताती है क्यों शेफालिका अपने श्रद्धा का कारण बता रहे। कुंडे ज्वलदंगारे प्रवर्धते कोपि कल्पतरु रुचि कृपया जस्य अद्भुतया देवं तम रामकृष्ण अहम इड्डे। वैदिक इड्डे शब्द का प्रयोग है। इड्डे स्तुतिम करोमि। यस्य अद्भुतया कृपया, जिसकी अद्भुत कृपा से ज्वलदंगारे कुंडे, जलते हुए अंगारों वाले कुंड में तेजी से उच्चैकः अपि कल्पतरुं प्रवर्धते, कुंड में तेजी से कोई कल्पतरु बढ़ रहा है, मैं उस रामकृष्ण रूप देव की स्तुति करती हूँ। इस कलयुग में भी उस कल्पतरु के समान इनकी महिमा और ख्याति बढ़ रही है, उनका प्रभाव बढ़ रहा है। इस प्रकार से मैं उनको बड़ी श्रद्धा के साथ उनको स्तुति करती हूँ और वैदिक देव के समान है, इतना ऊंचा स्थान देते हुए ये सब साभिप्राय है। ईडे रामकृष्ण को वैदिक ऋषि के समान उनको स्थापित कर दिया है लेखक ने। तो ये सब चीज़ जो है द्रष्टव्य है। इति प्रणमंति स्थिता, इस प्रकार प्रणाम करती हुई स्थिर रहती है। देवी प्रसाद बोलता है, अभी विस्कंबक चल रहा है। देवी किम केनापि महानुभावेन महति संकटे त्वं सुरक्षितासि अपि स्मरामि तस्य नामधेयम्। हे देवी, क्या किसी महानुभाव के द्वारा महान संकट में तुम्हारी रक्षा की गई, क्या उसका नाम याद है? शेफालिका बता, तदा आत्मनो अपि नामधेयं विस्मरामि गुणानुरूपम खलु तस्य नामधेयं नरेंद्रिति। यदि उसका नाम भूलूंगी तो अपना नाम भूल जाऊंगी, उसका नाम गुणों के अनुरूप ही है, नरेंद्र। नरस्य इंद्र इति नरेंद्र, स्वभाव से ही नेता है, नाम से ही नेता है। नाम का जैसा गुण नाम है, जैसा नाम वैसा गुण, यथा नाम तथा गुण। देवी प्रसाद बोलता है, साश्चर्य हर्षम देवी अपि नरेंद्रेण सुरक्षिता तुम भी क्या नरेंद्र के द्वारा बचाई गई? अहम अपि दुर्जनेन पीड़िता नरेंद्रेण पथि परिचर्याम कृत्वा अत्र आनीतोस्मि। अतः मैं भी दुर्जनों के द्वारा पीड़ित किए जाने पर नरेंद्र द्वारा मार्ग में उसी के द्वारा सेवा भी किया गया, उन्हीं के द्वारा मार्गदर्शन करते हुए मैं यहाँ लाया गया हूँ। शेफालिका अथ कुत्र ते निवास, तो तुम्हारा निवास कहाँ है? शेफालिका थी देवी प्रसाद, देवी अत्रैव दक्षिणेश्वर परिसरे भिक्षानेन जीवामि श्री रामकृष्ण कथामृत पानेन प्रमोदामि च। हे देवी, यहाँ ही दक्षिणेश्वर मंदिर के परिसर में भिक्षान से जीवन यापन कर रहा हूँ और श्री रामकृष्ण के कथामृत के पान से प्रमोदित हो रहा हूँ। प्रसंग चल रहा है श्री रामकृष्ण परमहंस और अब आ गया विवेकानंद के द्वारा दोनों का बचाव किया गया है। विस्कंबक चल रहा है। देव शेफालिका देवी प्रसाद सत्यमेव देवी ते प्रसादम कृतवती येन एवं श्री रामकृष्ण कथामृतपाने प्रमोदम विभर्ष अत्यंतो अवलोक्य अहो सुदिनम अद्य देवी प्रसाद दिष्टया वर्धसे। देवी प्रसाद सती, देवी ने तुम पर प्रसाद यानी कृपा की है, जो इस प्रकार श्री रामकृष्ण के प्रवचनामृत के पान से प्रमोदित होते हो। अन्य ओर देकर, दूसरी तरफ देकर, ओह आज शुभ दिन है देवी प्रसाद, तुम सौभाग्य से बढ़ रहे हो। दिष्टया वर्धसे देवी प्रसाद देवी अपि भगवान श्री रामकृष्णो अपि अत्र आयाति। देवी प्रसाद बोलता है, हे देवी, क्या भगवान श्री रामकृष्ण यहाँ आ रहे हैं? अब सदगुरु से उनको भगवान बना देते हैं, साक्षात भगवान उनको मानते हैं। क्रमशः आगे बढ़े। शेफालिका नहीं 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 देवी, तत् किम माता शारदा देवी, तो वो नहीं आते तो क्या माता शारदा देवी आती हैं? नहीं नहीं, अकारण बंधु मम तव च प्रातः स्मरणीयो नामधेयो नरेंद्र मित्रेण सह अत्र आगतासि।
कह रहे हैं कि नरेंद्र तुम्हारा और यहाँ हेतुक बंधु प्रातः स्मरणीय नाम वाला नरेंद्र मित्र के साथ यहाँ आ रहा है। शेफालिका बतला रही। देवी प्रसाद किम सैव नरेंद्र, ये ना वो कहता आश्चर्य करता हुआ, क्या वही नरेंद्र जिसके द्वारा। शेफालिका सैव वही नरेंद्र, कोई दूसरा नरेंद्र नहीं है, वही है जिसने तुमको बचाया, मुझे बचाया। देवी परितः पश्यनिव, चारों ओर देखता हुआ, हा हंत, हाय खेद है। इदानीम अस्मि अंधा यद तम मे प्रिय बांधवम द्रष्टुम न पारयामी। कहता है कि इस समय अंधा हूँ जो मेरे उस प्रिय बंधु को देख नहीं पा रहा हूँ। हे देवी तुम निश्चय ही धन्य हो। देवी धन्या खलु वसी याद तम नरेंद्रम दुरादपि द्रष्टुम प्रभवसी। दूर से ही देखने में समर्थ हो। तद ब्रूहि कीदृशः सह परोपकारी, वह कैसा परोपकारी है, किस प्रकार का। शेफालिका देवी प्रसाद सत्यमेव अधन्योऽसि ये नरेंद्र द्रष्टुम शक्नोमि। देवप्रसाद सत्य ही हतभाग्य हो जो नरेंद्र को देख नहीं सकते। वह तो निष्कलंक केन्दुवदन फुलाम्बुरूहलोचन विरूढ़स्क वृषकंध सिंहगामी शुचिस्मिता। श्री विवेकानंद और जो नरेंद्र हैं अभी उनका वर्णन करते हुए वो बताती है कि उनका शारीरिक सौष्ठव और कैसा है। तो कलंक निष्कलंक केन्दुवदन, निष्कलंक चंद्रमा के समान, फुलाम्बुरूह लोचना और पूर्ण विकसित कमल के समान नेत्र वाला, विरूढ़स्क विशाल वक्षस्थल वाला, वृष स्कंद अक्षस्थला वृषभ के स्कंधों के समान स्कंद वाला, सिंहगामी सिंह के समान गमन करने वाला, शुचिस्मिता पावन स्मित मुस्कान वाला है। उपमालंकार का प्रयोग है यहाँ पर, छंद अनुष्टुप है। सत्तोद्रेकोत्थया भाषा यंत पावित्र्यम उद्वमन। उद्वमन दीनबंधु इहा भेति धरित्री नमयन्निव। निश्चय ही सत्वगुण के उद्रेक से उठे हुए तेज के अंतःकरण की पवित्रता का उद्वमन प्रचार व पालन करता हुआ, धरती को प्रणाम करता हुआ यहाँ दीनबंधु के समान आया है। दीनबंधु इहा भेति धरित्रीम नमयनि, इस पवित्र धरती को प्रणाम करता हुआ यहाँ दीनबंधु के समान आया है। दीनों के बंधु, दीनों के स्वामी और दीनों के रक्षक। देव प्रसाद नेपथ्याभिमुख उच्च गई, नेपथ्याभिमुख होकर नरेंद्र भो नरेंद्र मम बंधो आगच्छत्र आगच्छ नेपथ्य जोर से नरेंद्र ओ नरेंद्र मेरे भाई। क्योंकि नाटक हो रहा है ना, तो नेपथ्य है वहाँ पर, जवनिका नेपथ्य आदि। तो नेपथ्य को रम्य को रे नरेंद्र भाई आइए आइए आओ। शेफालिका दुरादेवतम प्रणमति, दूर से प्रणाम करती है। ऊर्ध्वम मौलोक के ऊपर की ओर देखते हो। किम प्रुते श्री रामकृष्ण परमहंसस्य दर्शनार्थम सुहृदाम सार्धम गच्छामीति। गच्छतु महानुभाव पुण्यानुभावं द्रष्टुम, गच्छतु सहकारो वसंतम प्रति, गच्छतु गंगा प्रवाहो महारणम प्रति। देव प्रसाद क्या कहता है ऊपर देखकर का, श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए मित्र के साथ जाता हूँ ऐसा। आप महानुभाव उस पुण्यानुभाव के दर्शनार्थ जाएं। सहकार यानी आम वृक्ष जिस प्रकार बसंत की ओर जाए, गंगा का प्रवाह सागर की ओर जाए, ऐसे दो उपमाएँ देता है। आपका आना यहाँ उचित ही है। आप ठीक उसी प्रकार से जैसे आम बसंत की ओर जाता है और खिल उठता है, जिस प्रकार गंगा का प्रवाह सागर में जाकर मिल जाता है, उसी प्रकार आप यहाँ आए हैं। और आपके जैसे उच्च कोटि के लोग और उच्च आदर्शों वाले लोग का यहाँ आना उचित ही है। इस प्रकार से शेफालिका का तत्व यही देवी प्रसाद। तो आओ देवी प्रसाद आवाम अपि अत्रैव गच्छामः, हम दोनों भी चलते हैं। नरेंद्र जा रहे हैं तो हम दोनों भी चलते हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में चलते हैं, पास में चलते हैं। इति विस्कंभकः, इस प्रकार का से यह विस्कंभक यहीं पे समाप्त हो जाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस का वर्णन इसी में है और नरेंद्र का वर्णन, दोनों के मिलन का यह प्रसंग है। और आगे क्या घटित होने वाला है, इस तरह से आगे की बात आगे इसमें बताई जाएगी। अभी इतना से यहाँ विस्कंभक समाप्त होता है। इस तरह से सारे पात्र यहाँ पर संस्कृत में ही वार्ता करें, शेफालिका भी, देवी प्रसाद भी
नरेंद्र भी उच्च कोटि के, मध्यम कोटि के, शेफालिका निम्न कोटि के, तो तीनों प्रकार के पात्र संस्कृत में वार्तालाप करते हैं और विषय वस्तु की सूचना देते हैं और नाटक आगे चलता है। और यह नाटक का प्रारंभ होता है और इसमें संस्कृत में वार्तालाप होता है। इस प्रकार से यहाँ विष्कम्भक समाप्त होता है चतुर्थंग का। धन्यवाद। और इस विषय को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।